आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 37वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, वीतराग विषयम वा चित्तम, अर्थात जो विषयों के प्रति राग रहित हो चुका है, राग से ऊपर उठ चुका है, उसके भी चित्त संयमित हो जाते हैं, वह भी एकाग्रचित्त हो जाता है, यानी उसका भी मन बंध जाता है। संसार की ओर दौड़ने में हमारा चित्त बहुत महत्वपूर्ण है और जो विषय हैं जैसे कि रूप, गंध, रस या स्पर्श या शब्द, इनके प्रति हम लोगों के मन में कुछ स्नेह होता है, कुछ उसे ग्रहण करने की और ग्रहण करने के बाद उसे भोगने की कामना होती है। यदि हम विषयों के प्रति आकर्षित न होवें और उनसे दूर भी नहीं भागें, ऐसा नहीं कि राग से हट गए तो द्वेष में चले गए, वैसा नहीं। इसलिए यहाँ पर वीतराग का प्रयोग किया गया है। राग से उपराम हो जाना है, लेकिन द्वेष नहीं पालना। तो मोह अगर बांधता है तो द्रोह भी बांधता है। तो जितने द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों से अलग हो जाने की बात कर रहे हैं। तो जितने भी विषय हैं इंद्रियों के, जैसे आँख का विषय जो है रूप है, कान का विषय शब्द है, जिह्वा का विषय रस है, मुख का विषय वाणी है और त्वचा का विषय स्पर्श है, नाक का विषय गंध है। तो इन विषयों से अगर हम अपने को अलग कर लेते हैं बिना इनसे द्वेष किए हुए, यानी हमारा चित्त कहीं और लग जाता है, तो वैसी स्थिति में हम राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। और जब राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं तो वह वीतराग की स्थिति कहलाती है। और ऐसा हो जाने पर चित्त हमारा एकाग्रचित्त हो जाएगा और वह किसी एक जगह बंध जाएगा, यानी वह धारणा की अवस्था सिद्ध कर देगा। और वही जब लंबे समय तक हो जाएगा तो ध्यान हो जाएगा, और वही जब और गहराई में उतरता चला जाता है तो निरुद्ध हो जाता है चित्त। तो साधक को इसी विषय में बतलाया गया है कि इस तरह से साधक के लिए यह जरूरी है कि वह राग नहीं रखे, वह साधना के प्रति भी राग नहीं रखे, किसी विषय के प्रति राग नहीं रखे, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं करे, कोई ममता नहीं करे, कोई द्रोह नहीं करे, कोई मोह नहीं करे। अधीर ना हो सफलता के लिए। साधकों में अक्सर देखा जाता है कि सफलता के लिए वे अधीर हो जाते हैं। अधीर होने का मतलब क्या है? उनमें आपका राग द्वेष शामिल हो गया। आप बस उसको ईश्वरीय प्रेरणा से किए जाइए ईश्वर के लिए, तब जा कर के आपका मन वीतराग हो जाएगा। तो यहाँ पर वीतराग का बहुत जोर है इस सूत्र में।
वीतराग होने पर ही व्यक्ति का चित्त बनता है, यानी एकाग्रचित्त होता है वह, और बाद में निरुद्ध चित्त हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। ओम हरि।